शारदा अंगणित का जो अंगणित का भाग है उसका ये अंतिम चैप्टर होगा आयतन। तो आयतन चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। आयतन वैसे तो बच्चे ज़्यादातर समझते हैं कि ये एडवांस मैथ का पार्ट है, जैसे क्षेत्रफल को एडवांस मैथ का मान के चले ऐसी आयतन को भी एडवांस मैथ ही मान के चले, लेकिन एडवांस कुछ नहीं है। केवल ये है कि अगर हमारे सूत्र याद हैं, अगर हमारे फॉर्मूले याद हैं, अगर हमें थोड़ा सा करना आ रहा है तो फिर इन क्वेश्चन में कोई समस्या आने वाली है नहीं। पहले हम एक एक चीज को समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं और उसके बाद जो है हम एक एक क्वेश्चन की भी बात करेंगे, एक क्वेश्चन को भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करें वो सबसे पहले जो आकृति है जो आयतन में ज्यादातर पूछी जाती है वो है घनाभ। घनाभ मतलब क्यूबॉइड। इसकी आकृति किस तरह की हुआ है भाई वो देखें पहले। जो एक आयत हो है उसी के आधार पर है, इसे मान के चलो थोड़ा सा, ठीक। ये एक हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। मतलब एक डिब्बा मान लो, एक डस्टर मान लो, एक किताब मान लो, वो सारी की सारी चीजें क्या है, घनाभ है। एक ईंट जो है वो भी क्या है, घनाभ। अब इसमें तीन चीजें हो हैं, एक हो लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। इसमें तीन चीजें होती हैं। जहां दो चीज होंगी वहां क्षेत्रफल की बात करेगा, वहां परिमाप की बात करेगा। लेकिन जहां तीन चीज हो जाएगी वहां आयतन की बात करेगा, वहां पर संपूर्ण प्रस्थ की बात करेगा। तो यहां पर तीन चीज है, तो यहां पर क्या क्या चीज निकल सकती है। एक तो है घनाभ का आयतन। अगर आयतन चाहिए हमें घनाभ का तो वो हो जाएगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरी बात, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये 2 इंटू LB BH और HA, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब तीसरी हम बात करें, तीसरी अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, जो विकर्ण होगा वो तो है L² प्लस B² प्लस H²। इन तीन चीज की ही मेन बात करेगा। अच्छा, विकर्ण के लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि विकर्ण डायरेक्ट कम पूछता है, वो कहेगा किसी कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई का छड़। अगर ये पूछ रहा तो इसका मतलब यही है कि वो बात कर रहा है विकर्ण। अगर ये बात कही उसने कि किसी कमरे में बड़े से बड़ा किस लंबाई का, किस लेंथ का एक बांस रखा जा सकता होगा, तो वहां पे हम क्या निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। तो तीन हमारे मेन सूत्र हैं घनाभ के। घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। और इस बात को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबी छड़ जो है उसका विकर्ण ही होती है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक फॉर्मूला ये भी है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम इन पे एक दो क्वेश्चन देख लें पहले, उसके बाद अगली आकृति की हम बात करें। देखो भाई, घनाभ के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखें अगर हम, तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12, 10 और 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
तो L का मान 12 मीटर है, B का मान 10 मीटर है और H का मान 8 मीटर है। हमें बताना आयतन, हमें बताना आयतन। तो आयतन का मतलब क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 12, चौड़ाई 10 और ऊंचाई है 8। तो 12 अट्ठे 96 और 10 के गुणा करेंगे तो 960 घन मीटर इसका जवाब आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें एक बात तो ये पूछी थी उसने आयतन, और दूसरी बात पूछी हमारे से चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और निकाल लो भाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई? 2 इंटू लंबाई, लंबाई 12 है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आ गया भाई 12 और 10 22 और 22 दूनी 44 और 44 के 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, यह आ जाएगा वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मीटर, वर्ग मीटर में, और जो आयतन होता है वो होता है तुम्हारा घन मीटर। एक क्वेश्चन और लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? तो मैंने अभी जिक्र करा था, किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होती है? उसका विकर्ण। तो हमें विकर्ण ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना उसका विकर्ण। तो लंबाई इसने दी है 15, चौड़ाई इसने दी है 12, ठीक है भाई, और ऊंचाई इसने जो दी है वो दी है 9। तो 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81। सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ दो। 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 8 15 का 5 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 450 आ गया। 450 को मैं क्या लिख सकूं? 225 गुणा 2, 225 15 का वर्ग है, तो कुल मिला के से मैं 15 रूट 2 लिख सकता हूं। 15 रूट 2 मीटर जो है इसका आंसर बन जाएगा। विकर्ण की लंबाई कह दो या बड़ी से बड़ी जो छड़ उस कमरे में रखी जा रही है उसकी बात करें। दूसरी अगर आकृति की बात करें वो होता है घन। ये भी घनाभ का भैया, बस इसमें क्या है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो मतलब ये एक तरह से काम करेगा जैसे वर्ग काम कर रहा था, आयत के साथ वर्ग काम कर रहा था, जो घनाभ के साथ घन काम करता है। इसकी लंबाई भी a मान ली, चौड़ाई भी a मान ली, ऊंचाई भी a मान ली, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और सबको हमने मान रखा a। यू है नहीं, यू मान रखा हमने, जिससे हमें सारे फॉर्मूले हम बना लें। अब जैसा हमें चाहिए घन का आयतन, घन का आयतन। तो क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो घन का आयतन भी वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब a गुणा a 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब। पहली बात। दूसरी बात, घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम देखें, घन का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ देखें तो क्या है? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई में अगर मान रखेंगे तो हो जाएगा 6a²। कैसा होगा भाई उसे भी देख लो। जैसे घनाभ का आयतन हमने, वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमने बताया 2 इंटू LB BH और HL। तो सब जगह a रख के देखो, a गुणा a, a गुणा a, a गुणा a, तो आ गया 2a², कुल मिला के 2 इंटू 3a², तो ये बन गया 6a²। मतलब अगर हमें घनाभ के फॉर्मूले याद हैं, अगर हमें घनाभ के फॉर्मूले याद है, घनाभ के सूत्र याद है, तो घन की याद ना भी हो तो भी हमारा काम बन जाएगा। तीसरी बात है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण देखो, अब जैसे घनाभ का विकर्ण क्या था? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग।
तो होगा 3a², या मैं कहूंगा इसे a√3। तो यो ही इसका फॉर्मूला बन गया, यो ही इसका सूत्र बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखूं तो क्या था हमारा, यह था हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, ये बनेगा 4a², 4a²। तो इस तरह से मतलब अगर हमें घनाभ के याद है तो घन के हम आराम से बना सकें, और अगर याद करना चाहो तो मैंने चारों आपके सामने लिख दिए हैं, ये सबसे बढ़िया है। अगर याद है तो इससे ना तो कोई आसान हो सकता, भाई बनाने में टाइम लगेगा, वो हमारा सारा टाइम बच जाएगा अगर हमें याद है। तो एक घन के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण प्रश्न बताना। मतलब a का मान 8 है और हमें बताना है क्या भाई, आयतन। 8 भी सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा तुम्हारा a³, मतलब 8 की घात 3, 8 बटू 64 अठे 512 घन सेंटीमीटर। ये तो आ गया तुम्हारा आयतन। दूसरा पूछ रखा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a²। 6 इंटू a का मान है 8, 8 का वर्ग, तो 6 गुणा 8 बटू 64, 6 चौक 24, हासिल को 2, 6 छंग 36 और 2 38। ठीक है, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ये बना जी। एक क्वेश्चन और देखें हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका भी देखा है क्या है भाई। इस टाइप का जो घन के क्वेश्चन है उनकी अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से चलेगा। 12 मीटर विमा, विमा का मतलब उसकी एक साइड की बात कर रहा है कि घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमें बतानी। फिर वही बात है, अगर बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई की बात कर रहा तो निकलना है विकर्ण, और विकर्ण इसका तो बहुत ही आसान हो गया, a√3। तो a का मान कितना दिया 12, तो 12√3, और सेंटीमीटर में या मीटर में, मीटर में है तो उत्तर मीटर ही आ जाएगा। 12√3 मीटर इसका उत्तर बनेगा। आकृति की बात करें तो वो है बेलन मतलब सिलेंडर। बेलन की आकृति किस तरह से होती है, ये जो है बेलन की आकृति होगा एक तरह से। ये होगी तुम्हारी त्रिज्या और ये होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है भाई। अब यहां पर भी वो दोनों तीनों चीज चलेंगी, केवल विकर्ण नहीं रहने का यहां पर, क्योंकि इसमें विकर्ण तो कुछ है ही नहीं। तो अगर बात करें इसके बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ जो था तुम्हारा 2πrh। और तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा 2πr इंटू r प्लस h। वक्र प्रश्न में संपूर्ण प्रश्न में क्या है कि संपूर्ण प्रश्न में इसका ये दोनों बेस भी लिए जाए। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे वाला भी, और वक्र प्रश्न में इसकी केवल गोलाई ले रहे हैं, इसकी केवल गोलाई ले रहे हैं। तो ये तीन चीजें इसमें पूछी जाती हैं, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का संपूर्ण प्रश्न। अगर यहां पे बेलन का आयतन याद हो गया तुम्हारे, तो ये काम करेगा किसके साथ, जब हम करेंगे शंकु की बात, तो वहां पे भी बहुत हमारा काम आसान करेगा। और इसी तरह से वक्र प्रश्न भी हमारा थोड़ा सा वहां पे काम आसान करेगा। तो एक जगह सूत्र अगर याद करें तो दूसरी जगह भी हम उसे कनेक्ट कर सकें, उसे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकें। बेलन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के होंगे उन्हें भी देख लें भाई। जैसा एक क्वेश्चन लिया हमने, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। जब हम किसी चीज को खोद के, कुआं खोद रहे हो, खाई खोद रहे हो, मिट्टी बाहर निकाल लें, तो वो हमें टोटल आयतन की बात करनी है, वहां पे आयतन की बात करनी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो त्रिज्या का मतलब r बराबर 3.5 मीटर दे रखी है इसने, और
h का मतलब इसने दे दिया 40 मीटर, ऊंचाई 40 मीटर है। हमें आयतन बताना तो ये तो है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 है और एच का मान 40 है, तो 7 पंजे 35। ठीक है भाई, इस पॉइंट ने ये 0 हटा दी, तो यहां आ गया 22 गुणा 35 गुणा 5 चौक 20 लिखा तो यूं आ गया 2.0। 35 दूनी 70, इसकी दोनों गुणा करो, 35 दूनी 70 बचा, 70 की 0 लगा दी, 7 की गुणा 22 में कर दो, 22 7 154, तो 1540 घन मीटर मिट्टी का आयतन है जो हमने कुएं से खोदते समय निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन और हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है। जिस तरफ वो मोड़ रहा है वो उसकी परिधि बन जाती है, वो उसकी बन जाती है परिधि, और जो दूसरी साइड है वो बनती है तुम्हारी ऊंचाई, उसकी हाइट, और परिधि का सूत्र होगा 2πr। ठीक है भाई, अब यहां पे r का मान हमें निकालना पड़ेगा। 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो r का मान आ गया 14। मीटर होगा तो मीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में है इस बार तो सेंटीमीटर, इसके 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब दूसरी चीज, ऊंचाई हमें पता लगी गई, 88 सेंटीमीटर अगर परिधि बनी तो ऊंचाई बनी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना, हमें दो चीज बतानी यहां पे, एक आयतन बताना और दूसरा हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना। तो पहले हम आयतन की बात करें, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है तो 2 बार लिखेंगे 14 को, और एच का मान लिखेंगे 24, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, अब यहां पे गुणा करनी पड़ेगी हमें, 22 की गुणा 14 में और गुणा 24 में। जब हम सबकी गुणा करेंगे इनकी तो आ जाएगा 14,784 घन सेंटीमीटर। अब अगर बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की तो होता है 2πr, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है, आर का मान 14 और एच का मान 24, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये हो गया, और 14 और 24 हो गया 38, 14 और 24 हो गया 38, तो 88 की हम गुणा कर देंगे 38 में, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या वर्ग सेंटीमीटर। हमारी अगली आकृति है वो है खोखला बेलन। बेलन जो खोखला, अंदर से हमने क्या करा, उसकी लकड़ी निकाल दी, तो ये आकृति कुछ इस टाइप से बनेगी तुम्हारी। इसमें क्या है, अंदर से हमने इसमें से लकड़ी निकाल दी। अब यहां पे भी 2-3 चीज पूछी जाएंगी। क्या, देखो इसमें ऊंचाई हो जाएगी h, त्रिज्या जो है बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, अंदर वाली स्मॉल आर मान लो, या बाहर वाली जो है R1 मान लो, बड़ी त्रिज्या R1 मान लो और छोटी त्रिज्या R2 मान लो। ठीक, अब हमें यहां पर क्या बताना, एक तो आयतन। अगर मैं आयतन की बात करूं तो क्या था हमारा, अगर हम बेलन की बात कर रहे थे तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब यहां पर r हो गए 2, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमें चाहिए इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या था वहां पे, 2πr(h), 2πr(h). यहां पे क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस R2 इंटू एच। और तीसरा था हमारा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है भाई, और संपूर्ण पृष्ठ क्या था वहां पे, 2πr इंटू आर प्लस एच। अगर यहां की बात करूं तो आ जाएगा 2πr1 प्लस R2। ठीक है, जो बाहर वाला r था उसकी जगह तो R1 प्लस R2 है, और जो अंदर वाला r था उसकी जगह R1 माइनस R2 प्लस एच है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमें डायरेक्ट लगाने, इसमें कुछ अलग से हमें
जो है कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट हमारा काम बन जाना। एक दो क्वेश्चन भी ले लें। एक क्वेश्चन हमने इस पर आधारित यही ले लिया। एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर है। देखो आगे पीछे कैसे भी दे दे, जो बड़ी त्रिज्या है वो बाहर की है, जो छोटी त्रिज्या वो अंदर की, हमें ध्यान रखना। तो उसका वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना। तो यहां पे R1 जो है 4 है, R2 3 है, और जो लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, बात एक ही हुआ है, वो 125 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना? वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ का सूत्र हो रहा 2 पाई, पाई जू का तो रहने दो भाई, क्योंकि पाई से कटने वाली कोई संख्या है देन रखी। R का मान, R1 का मान 4, R2 का मान 3 गुणा 125। तो यहां आ गया भाई कितना? 4 और 3 7, 125 दूनी 250, और 250 की 7 में गुणा कर दो, 25 7 175, तो 1750 पाई वर्ग। यो कहे में था सेंटीमीटर में था, कहे में था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा इसका, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा यहां पर अगर हम डायरेक्ट, तो हमें 7 से कटने वाली कोई संख्या दिखाई दे रही, लेकिन यहां देखो 4 और 3 7 हो रहा है, यो कट रहा है, यो कट रहा है, तो इसे रख सके हम। पाई का मान मोस्टली वहीं रखा जाए जहां पे 7 से कटने वाली कोई संख्या हमें मिल जाए। तो 22/7 भी रख सके हम इसे। 7 से काटा 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे 0 आ गया, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर करना। मतलब इस पे जो आधारित क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट हमारे फॉर्मूला बेस होंगे, उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। अगली आकृति जो है वो है शंकु। अगर मैं शंकु की बात करूं तो शंकु जैसे ये 2 एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हुए हैं। एक तो जो बर्थडे की कैप होगा वो, और एक जो तुम्हारा लट्टू होगा, तो वो दोनों चीज जो है शंकु का एक तरह से काम करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है? 3 चीजें होती हैं, एक तो R, दूसरा H और तीसरा L। L का मतलब है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। बात यहां पे भी वही है, किसकी भाई? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई R L। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई R इंटू R प्लस L। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। जैसे मैंने बेलन का आयतन बताया था पाई R स्क्वायर एच था, इसमें 1/3 हो रहा बस, और कुछ नहीं है। ठीक। और एक इसमें याद रखना पड़ेगा हमें L का मान, तो L बराबर जो होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ये 4 हमारे सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों पर ही हमारा काम होना शंकु। शंकु पर आधारित क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर और व्यास 6 मीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई बतानी। तो यहां पे H का मान 4 मीटर दे दिया और 2R का मान 6 मीटर दिया। 2R मतलब व्यास, तो R का मान हो गया 3 मीटर। अब हमें किसका मान निकालना? L का मान हमें निकालना। तो L बराबर हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब H का मान है 4, R का मान है 3, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25 हो गया। 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5 मीटर इसका सही जवाब बने। एक और क्वेश्चन ले इसका, क्या है भाई? 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर यहां पर लगेगी, इसकी बात करनी है। जैसे कभी चादर की बात करें, कभी पेंट की बात करें, तो वहां पर वक्र पृष्ठ की बात करता है। तो यहां पे क्या क्या दे रखा है? हमें दिया ऊंचाई, H का मान दे दिया 8 मीटर, 2R व्यास का मान दे दिया इसने 12 मीटर, इसका मतलब R का मान आ गया 6 मीटर। तो हमें पहले L निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वक्र पृष्ठ अगर निकालना तो पाई R L हो गए। तो L का मान निकालना, तो अभी ऊपर यहां पर हमने बताया कि L बराबर क्या हुआ है? √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 × 2 64 और 6 × 36, तो हो गया 100, और 100 का मतलब 10 मीटर इसका आया जी L का मान। अब हमें चाहिए वक्र पृष्ठ, हो गया पाई R L।
अब पाई आर का मान कितना आया 6, एल का मान कितना आया 10, तो 60 पाई वर्ग मीटर इसका जवाब बनेगा। क्या करते जो हमारी ये है वो है छिन्नक शंकु की, मतलब एक शंकु हमारा पूरा था और उसमें क्या करा, उसमें यहां एक कट लगा दिया तो ये छिन्नक हो जा, इसका ऊपर का हिस्सा काट के हमने अलग फेंक दिया एक तरह से, ठीक है। तो यहां पे यो बड़ी त्रिज्या हमारी R1 है और छोटी त्रिज्या हमारी R2 है, और यहां से यहां तक की लंबाई इसमें L है, ठीक। तो अब इसमें सारी चीजें पूछी जाए। सबसे पहले क्या बात करें हम, सबसे पहले बात करें शंकु के वक्रपृष्ठ की। वक्रपृष्ठ जो छिन्नक शंकु है उसका, छिन्नक का मतलब हम केवल इतने की बात कर रहे हैं, जो भी निकाल ले वो इतने का निकाल ले, जो काट का अलग घेर दिया हमने। अब इसकी चोटी नहीं बचने की, जब छिन्नक कर देंगे हम उसे काट देंगे। एक तरह से जो एग्जाम्पल अगर हम लें तो बाल्टी, बाल्टी भी नहीं जो प्लास्टिक की हो, प्लास्टिक की बाल्टी ऊपर से नीचे तक सेम हो है, जो हमारी लोहे वाली बाल्टी रहे उनको तुम देखो तो उसकी जो आकृति है वो ऊपर से बड़ी और नीचे से थोड़ी छोटी हो है, तो वो शंकु का काम करेगी। वो कौन से शंकु का काम करेगी, वो छिन्नक शंकु का काम करेगी। ऊपर की हमने उसकी चोटी काट दी। तो यहां पे वक्रपृष्ठ की अगर बात करें तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या था हमारा, शंकु का, पूरे शंकु का था पाई आर एल। तो पाई आर का मान तो लिखो R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस एक्स्ट्रा में जोड़ना हमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा हमें बताना आयतन। आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जू का तू है। अब यहां पे क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और है। तो ये तीन, इस पे भी डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन हम यहां पे भी ले लें। क्या करा हमने, पहले एक क्वेश्चन लिया, एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्या 7 और 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठ बताना। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, R2 का मान होगा, जो R1 का मान है वो बड़ी त्रिज्या लेनी है हमें। R2 का मान 7 दे दिया, R1 14 दे दिया और L जो है वो 8 दे दिया, और वक्रपृष्ठ पूछ लिया। सूत्र ऊपर लिखा हुआ तुम्हारा वक्रपृष्ठ का, पाई R1 का मान है 14, R2 का मान 7 और L का मान है 8। तो पाई का मान भी रख सकें क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या आ गई। 14 7 21 और गुणा 8, तो 7 या 21 और 22 या 66 गुणा 8, 8 6 48 का 8 कहां से लिखूं 4, 8 6 48 और 4 52 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा। आठवीं आकृति जो होती है वो होती है गोला, ठीक है, गोला। इसमें क्या है, त्रिज्या। इसमें दो ही चीजों में, एक होता है वक्रपृष्ठ, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ कह दो या वक्रपृष्ठ कह दो, दोनों की बात एक है। गोले में अलग होता नहीं क्योंकि इसका बेस कोई अलग से नहीं है, ठीक है। बेस की अगर बात करेंगे, किसी गेंद को रखेंगे बेस में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचने का, उसके एक पॉइंट सा बचेगा, ठीक है। और अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन की बात करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें अर्ध गोले की बात करते हैं हम, ठीक है, यहीं पे बात करते हैं अर्ध गोले की। अगर अर्ध गोले मतलब इसका आधा काट दो, इसका जो है हमने ऊपर का हिस्सा हटा दिया, ऊपर का हिस्सा यहां से हटा दिया। तो यहां पे भी अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हमें यहां आधा नहीं करना इसका, ये गलती करते हैं हम, क्योंकि जब हम वक्रपृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इस बेस को भी लेना, हमें इस बेस को भी लेना जो ये हमारा ऊपर वाला। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और आयतन की बात करें, आयतन सीधा सीधा आधा हुआ है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन लेंगे गोले पे है। तो क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, व्यास दे रखा, मतलब 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r का मान रह गया 7 सेंटीमीटर। पहला आयतन देखेंगे,
आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई का मान 22/7 हो गए, आर का मान 7 क्यूब है तो 7 को 3 बार लिख दूंगा मैं, कर दो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी गुणा कर दो, कुछ 3 से तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे अगर देखें 7 7 49 और 2200 का 88, 88 की गुणा 49 में करके और उससे 3 से भाग, 88 की 49 में गुणा करेंगे 4312 आएगा, बटे में 3 चलेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बज गया, कितने हुए 11, तो 3 तिया 9, 2 बज गया, 3 सत्ते 21, तो बचेगा 1437 सही 1/3 और ये घन सेंटीमीटर में उत्तर आएगा इसका। दूसरा हमें बताना था वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब कितना हुआ भाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 दे ही रखा उसने, तो एक 7 गया भाई, तो यहाँ पे 2200 का 88, 88 गुणा 7 में कर देंगे, 7 8 56 का 6 का हासिल को 5, 7 8 56 और 5 61 हो गए वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा भाई संपूर्ण पृष्ठ जाएगा। तो हमने लगभग सारी आकृतियों की बात कर ली, जितनी भी आकृति हमारे आयतन के चैप्टर में है इसमें आने वाली है, और सबके लगभग फॉर्मूले भी हमने सभी के बता दिए। अब यहां से आगे हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, और अगर कोई चीज छूटी है तो उसे क्वेश्चनों के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने मोस्टली सारी चीजें जितनी भी आकृति का आयतन वो पूछता है वो सारे हमने ले कर रहे हैं। यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, बैंक की, रेलवे की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप बिल्कुल टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहां पर आपको सभी परीक्षाओं के लिए मिल रही है टेस्ट सीरीज।